फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म। प्राचीन भारतीय इतिहास का 7वां टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जो था वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तथा इनको जो है लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। तो इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो महावीर का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था तथा इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और उनके प्रतीक चिन्ह। जन्म की घटना से संबंधित प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड। गृह त्याग की घटना से संबंधित चिन्ह है घोड़ा। की घटना से संबंधित प्रतीक चिन्ह है पीपल अर्थात पौधी वृक्ष। प्रथम घटना से संबंधित चिन्ह चक्र है। उपदेश घटना है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। वहीं मृत्यु की घटना का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। संबंधित क्या है? तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा है। ज्ञान का पीपल है। प्रथम का चक्र है। निर्वाण का पद चिन्ह है। वहीं मृत्यु का स्तूप प्रतीक चिन्ह है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ सन्यास जीवन की ओर अग्रसर हो गए थे। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर दिया अर्थात ये घर से निकल गया। और जब ये घर से निकले तो इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शांक दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जब वैशाली पहुंचे गृह त्याग करने के बाद तो इनको जो है शून्य का ज्ञान अलार कलाम से मिला और यही इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। वैशाली के अलार कलाम से बुद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं राजगीर के रुद्रक रामपुत से इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। और प्रथम गुरु कौन थे इनके? तो वो वैशाली के अलार कलाम ही इनके प्रथम गुरु थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौनिडिन, वप्पा, वादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनको ज्ञान का प्राप्त किस नदी के किनारे हुआ? तो वो निरंजना नदी के किनारे हुआ। वहीं महावीर स्वामी को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो त्रिजुप्पल्लिका नदी के तट पर हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। तो ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। इनसे पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या तो सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश जो दिया गया इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और महावीर स्वामी जो थे इन्होंने अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इनके द्वारा दिया गया। तो अक्सर इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ दिया गया?
तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो वो सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के कुशीनारा में चंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध की मृत्यु किस कारण हो गई, तो बुद्ध की मृत्यु का कारण था कि मल्ल की राजधानी पावा में चंदू नामक एक लुहार रहता था, जहां महात्मा बुद्ध एक दिन इनकी आम्र वाटिका में रुके थे। तो चंदू के द्वारा जो है महात्मा बुद्ध को सुकर मध्य दिया गया है। बुद्ध को अमातिसार हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये गृहत्याग किए थे, तो उनको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और जब ये प्रथम उपदेश दिए थे, तो उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया तथा इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। तो किसने इनका संस्कार किया, तो मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध की शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों को जो है 8 भागों में विभाजित किया गया तथा स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप था क्या, तो उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित किया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अधिगम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है, मतलब इनके सिद्धांतों को सूत्र पिटक में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणु के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। तो विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में जो भिक्षु भिक्षुणी रहते थे उनके लिए नियम बनाए गए थे। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। तो सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए गए, विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए तथा गलती होने पर उनके प्रायश्चितों की सूची भी बनाई गई। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में जो वर्णिक सिद्धांत थे उसी को सुव्यवस्थित करने के लिए सूची तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया था। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। पिटक के कितने निकाय हैं, तो 5 निकाय हैं। वो कौन कौन से हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद अर्थात नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। तो थेर गाथा क्या था, तो ये बौद्ध भिक्षु के द्वारा गाए जाते थे। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा गाए जाते थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जहाँ जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना थी, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षु, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरे थे उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया था। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं युद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। इससे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी तथा इस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में शबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिश के अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 98 ईस्वी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति एक ऐसा बौद्ध संगति था जो भारत से बाहर आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो किस बौद्ध संगति के पश्चात? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात इसका विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्ट दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या था? तो बौद्धिस्ट था। और वहीं हीनयान में आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म संघ के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध का जो है सबसे पवित्र त्योहार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है वैशाख पूर्णिमा को, क्योंकि इसी के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा मृत्यु भी इसी के दिन हुई थी। सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है दोस्तों? तो 4 आर्य सत्यों का। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है। पहला समयक दृष्टि, दूसरा समयक संकल्प, तीसरा समयक वाणी, चौथा समयक कर्मान, पांचवा समयक अजीव, छठा समयक व्यायाम, सातवां समयक स्मृति एवं आठवां समयक समाधि। तो जहाँ बुद्धों ने दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य, वहीं इन्होंने दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति एवं समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। वो कौन कौन से थे? पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य अर्थात चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, पांचवा मद सेवन ना करना, छठा असमय भोजन ना करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय ना करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। दोनों भगवान में आस्था नहीं रखते थे, इसलिए दोनों को नास्तिक कहा जाता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं यह बतलाती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। तो किसके रूप में किया प्राप्त? शाक्य मुनि के रूप में। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतारित होने शेष हैं। इसके अलावा जो है मैत्रेय और अनाम बुद्ध अभी अवतारित होने बाकी हैं। शारदिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। तो पद्मसंभव का संबंध किससे था? वो ब्रजयान शाखा से था।
इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रवेलासर झील में है। इनकी जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रवेलासर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। इसके शासन काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी तो अशोक के शासनकाल में, और इन्हें अपने राजकला के दौरान कितने स्तूपों का निर्माण करवाया तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। मठ स्थान राज्य केंद्र शासित प्रदेश। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश राज्य के ताबो गांव में स्थित है। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में ही स्थित है। थिक्से मठ लद्दाख में स्थित है। शासुर मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। मिंडार्लिंग मठ उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। रूमटेक मठ सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाम डार्लिंग मठ कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। बोधि मंडा मठ बिहार के बोध गया में स्थित है। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बुद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है वो अवशेष स्तूप का ही एक स्वरूप है। अवशेष स्तूप में होता क्या था, तो इसमें जो है बुद्ध और अन्य व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, मतलब उनसे संबंधित कोई अवशेष वगैरह होता होगा उनको संग्रहित करके रखा गया है। दूसरा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। वैशाली का स्तूप जो है वो वस्तु स्तूप है, क्योंकि इसमें बुद्ध तथा उनके शिष्यों द्वारा जिस चीज का उपयोग किया जाता था, अर्थात जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, उनको संग्रहित करके रखा गया है। तीसरा स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। श्रीलंका का अनुराधापुर का जो स्तूप है वो स्मारक स्तूप है। चौथा प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। लेह स्तूप जो है प्रतीकात्मक स्तूप का स्वरूप दिखाता है। पांचवा है मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलब्ध में यह आध्यात्मिक लाभ के लिए बनाए गए। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। 5 स्तूप कौन कौन से थे? अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। तो अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण तो करवाया गया, लेकिन उसमें सबसे फेमस कौन है, तो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपरहवा का स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपगार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। भाजा गुफाएं क्या है, तो 22 चट्टानों को काट करके जो गुफाओं का एक समूह बनाया गया, और ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है, और यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।